गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके पास में कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको पार्ट वाइज में बताए हुए थे। दो तीन क्वेश्चन ये हैं, इसको एक जगह कर दिया जिससे कि आपको आसानी रहे सब कुछ समझने में और अपना नोट्स बनाने में। तो सम इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट इन द ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप याद रखें। तो इसके लिए सबसे पहला जो हम आपको लाते हैं फार्मूला पीआई का, जो लोग बोलते हैं पीआई, प्रिपरेटिंग इंडेक्स, जो लैब में अपना कैलकुलेट करके बताते हैं भाई आप पीआई इतनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पीआई, आप लोग जानते भी होंगे, इसके ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं। इसका फार्मूला आप केवल देख लें, 63.8 W1 ले लिया की पावर 0.09। ये होगोट में फार्मूला भी आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 238 पर आप देख लीजिएगा। तो इसको आप याद कर लें, 63.8 W की पावर 0.09। अब इसमें W क्या होता है? किलोवाट पर TFH। TFH सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल, मान लिया TCD आप निकाल दें, ठीक है। TCD मान लिया 15% आपका फाइबर है, तो TCH कितना हो जाएगा? 334। 334 को 15% कर देंगे तो आ जाएगा 50, मतलब 50 किलोवाट पर TFH। ये W की वैल्यू आ जाएगी 50 आप यहाँ पर रख देंगे, PI निकल जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। फार्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आया पावर के रिगार्डिंग में, जो अपनी प्रिपरेटरी डिवाइसेस होती हैं, वैसे पावर तो हमने इंडिविजुअल आपको निकाल के हर एक का फार्मूला एग्जैक्ट बता दिया है, लेकिन थंब रूल जो है, जो कि हमेशा थोड़ा सा याद रहे, उसके लिए क्या है? चॉपर के लिए 10 से 12 HP पर TFH, लेवलर 20 से 25 HP पर TFH, फाइबराइजर 60 HP पर TFH है, TCH नहीं, TFH है, ठीक। फाइबर इसमें लेंगे। और इसे जब मिल कर लेते हैं तो ये हमने आपको एक बार पिछले वीडियो में बताया था 22 HP पर TFH। तो ये हमेशा आप याद रखें, इजी है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एंगल ऑफ कैरियर, जो अपने इंटररेक कैरियर हुआ, बगास कैरियर हुआ, ये सबके एंगल थोड़ा सा याद रखें। जैसे इंटररेक कैरियर हुआ 45 से 60 के बीच में होता है, लेकिन जो होता है 45 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा आप स्पेस होता है उस हिसाब से आदमी कर लेता है। वैसे 57, 58 डिग्री, 55 डिग्री ठीक रहता है, बेस्ट रहता है, ठीक है। इस तो 45 से कम नहीं और 60 से ज़्यादा नहीं, ठीक। ये इंटररेक कैरियर की बात हुई। बैगास कैरियर, जैसे मान लिया बैगास एलिवेटर 30 से 45 के बीच में होना चाहिए, लेकिन जो बेस्ट एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है, क्लियर है। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है। तीसरा, कभी डोनाली सूट का एंगल पूछा जाए तो 85 to 90 डिग्री होता है, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट मिलता है वो 89 बेस्ट होता है, क्लियर। कभी कोई पूछ लिया कि फाइबराइजर का रैप एंगल, तो 169 जो एनुअल प्लेट की जो डिज़ाइन होती है, यदि आप रैप एंगल देखेंगे, ड्राइंग भी देखेंगे, तो उसमें 169 लिखा होगा। कहीं कहीं पूछा भी जाता है कि फाइबराइजर की रैप एंगल, तो 169 अधिकतर ही होता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन थे, देखा जी आपको बताया जाए, आप इसको याद कर लें, बहुत इजी है, नोट्स बना लें, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो ना, कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन ही थे, हमने कहा जी आपके साथ में शेयर किया जाए, और इसको देखिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।